नमस्कार। ऑनलाइन पठन पाठन के क्रम में आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम का द्वितीय प्रकरण, जिसे कि आप देख रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु को समझकर पढ़ना, जिसके उद्देश्य इस प्रकार हैं। प्रशिक्षुगण पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु का तात्पर्य समझ सकेंगे। प्रशिक्षुगण कक्षा शिक्षण के दौरान अन्य पाठ्य वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को पढ़ा सकेंगे। प्रशिक्षुगण अन्य पाठ्य वस्तु के विकल्पों का प्रयोग कर बच्चों को रुचिकर और सहज ढंग से विषय का ज्ञान करा सकेंगे। प्रशिक्षुगण बच्चों को अन्य पाठ्य वस्तु के द्वारा सामान्य ज्ञान का बोध करा सकेंगे तथा देश दुनिया की खबरों से परिचित करा सकेंगे। प्रशिक्षुगण विभिन्न रोचक अन्य पाठ्य वस्तुओं के माध्यम से बच्चों को सतत क्रियाशील रख सकेंगे। अब अन्य पाठ्य वस्तु से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक कक्षा के लिए औपचारिक रूप से निर्धारित जो पुस्तक होते हैं, जिसका अध्ययन अध्यापक द्वारा वर्ष भर कक्षा में छात्रों को कराया जाता है, उसे हम पाठ्य पुस्तक कहते हैं। तथा कक्षा में लागू उपर्युक्त पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कॉमिक्स आदि का पठन पाठन अन्य पाठ्य वस्तु के अंतर्गत आता है। अर्थात अन्य पाठ्य वस्तु से तात्पर्य है कक्षा में लागू पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार पत्र, पत्रिकाएं, कहानियां, कॉमिक्स आदि का पठन पाठन। अब जब छात्रों के पास हर विषय की पाठ्य पुस्तक है तो अन्य पाठ्य वस्तु की क्या आवश्यकता है, उससे क्या लाभ है या अन्य पाठ्य वस्तु का क्या महत्व है, तो आइए समझ लेते हैं। सर्वप्रथम अन्य पाठ्य वस्तु में क्या क्या आता है अथवा अन्य पाठ्य वस्तु के स्रोत कौन कौन से हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि यह हम प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों के संबंध में देख रहे हैं। तो जो पहला स्रोत है अन्य पाठ्य वस्तु का, वह है समाचार पत्र, जिसे अरबी भाषा में अखबार कहते हैं। दूसरा है बाल पत्रिकाएं, जो बच्चों के लिए उपयोगी पत्रिकाएं आती हैं। तीसरा है रेडियो, चौथा है दूरदर्शन। इसके अतिरिक्त कॉमिक्स, चित्र, अन्य साहित्य, जिसके अंतर्गत साहित्यिक कहानियां, नाटक, उपन्यास आदि आते हैं, तथा शैक्षिक भ्रमण, नाटक, लघु कथाएं व बाल कहानियां अन्य पाठ्य वस्तु के स्रोत हैं। बच्चों के रुचि, अवस्था एवं स्तरानुरूप अन्य पाठ्य वस्तु का चयन किया जाना चाहिए। अब इन पाठ्य वस्तुओं के पठन पाठन से छात्रों को क्या लाभ होगा या पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु का क्या महत्व है, तो जो पहला महत्व है वह है भाषा का ज्ञान तथा पठन कौशल का विकास। समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा कॉमिक्स आदि पढ़ने से बच्चों में भाषा तथा पठन कौशल का विकास होता है, अर्थात बच्चों में पढ़ने की दक्षता विकसित होती है। वर्तनी और उच्चारण की अशुद्धता भी क्रमशः दूर होती है। समाचार पत्र प्रत्येक दिन आता है और समाचार पत्र पढ़ने से बच्चों के अंदर पढ़ने की जो आदत होती है वो बनती है और वे पठन कौशल में प्रवीण हो जाते हैं। कहा जाता है कि किसी को कोई भाषा सीखनी हो तो उसे उस भाषा का अखबार पढ़ना चाहिए। दूसरा जो महत्व है वह है पढ़ने में रुचि उत्पन्न करना, अध्ययन में रुचि उत्पन्न करना। कुछ बच्चे अपने पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, जबकि कहानी, चुटकुले, नाटक, समाचार पत्र, कॉमिक्स आदि पढ़ने में वो रुचि लेते हैं। तो इस प्रकार
अन्य पाठ्य वस्तुओं के माध्यम से उनमें पढ़ाई में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरा जो महत्व है वह है तर्क, चिंतन व कल्पनाशीलता का विकास। कहानी, नाटक आदि के चरित्रों की गुणों और विशेषताओं को समझकर क्या उचित है, क्या अनुचित है, या वास्तविक जीवन में आने वाली समस्याओं में क्या मार्ग अपनाना चाहिए, इस प्रकार की सीख से छात्रों में तर्क एवं चिंतन का विकास होता है। तथा पत्रिकाओं आदि में कहानी पूरा करो, या क्या सत्य है क्या असत्य है, तथा चित्र के आधार पर कहानी लिखो, इस प्रकार के जो स्तंभ आते हैं, इससे छात्रों में कल्पनाशीलता का विकास होता है। चौथा जो महत्व है वह है ज्ञानवर्धन व सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी। समाचार पत्र में प्रतिदिन सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय अनेक समसामयिक खबरों का प्रकाशन होता रहता है। विद्यार्थियों के लिए ये लेख बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इससे जहाँ उनमें ज्ञान की वृद्धि होती है, वहीं वे देश और समाज की घटनाओं से अप टू डेट बने रहते हैं। समाचार पत्र के अतिरिक्त पत्रिकाएं भी छात्रों के सामान्य ज्ञान में बढ़ोतरी करती हैं, तथा रेडियो और दूरदर्शन पर आने वाले जो तमाम शैक्षिक चैनल हैं, वे भी छात्रों का रुचिकर ढंग से ज्ञानवर्धन करते हैं। पांचवा जो महत्व है वह है समझने की क्षमता का विकास। तो अन्य पाठ्य वस्तुओं से बच्चों में समझने की क्षमता का विकास होता है। अगला जो है वह है सहायक सामग्री के रूप में उपयोग। अन्य पाठ्य वस्तुओं का प्रयोग सहायक सामग्री के रूप में किया जाता है। इससे छात्रों में विषय वस्तु को समझने की क्षमता का विकास होता है। समाचार पत्र पत्रिकाओं में दी गई ज्ञान विज्ञान की रोचक जानकारियां छात्र का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ पाठ्यक्रम के ज्ञान को भी स्पष्ट करती हैं। जैसे बच्चों को चित्र के माध्यम से कोई बात समझाई या पढ़ाई जाती है तो उन्हें ज़्यादा रुचिकर लगता है और वे उसे शीघ्रता से आत्मसात कर लेते हैं। इसी प्रकार शैक्षिक भ्रमण भी उन्हें विषय वस्तु को समझने में सहायता पहुंचाते हैं। जैसे संग्रहालय में जाकर वह पुरातन सामग्रियों को अपनी आंखों से देखकर भारतीय संस्कृति और विरासत को अच्छे से समझ पाते हैं। इसी प्रकार चिड़ियाघर में जब बच्चे जाते हैं, छोटे बच्चे, तो वो पशु पक्षियों को देखकर जानवरों को पहचानने लगते हैं। अगला जो महत्व है वह है सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास। पत्र पत्रिकाओं तथा कॉमिक्स कहानियों से ज्ञानवर्धन के साथ साथ अभिवृत्ति निर्माण में भी सहायता मिलती है। बालकों में सकारात्मक अभिवृत्ति निर्माण करना शिक्षा का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इसमें अन्य पाठ्य वस्तु महत्वपूर्ण है। अंतिम जो महत्व है वह है नैतिकता का ज्ञान व व्यक्तित्व का विकास। पंचतंत्र की कथाएं, कहानी, कॉमिक्स, पत्रिकाओं आदि के माध्यम से छात्रों में ईमानदारी, झूठ ना बोलना, दूसरों की मदद करना, माता पिता एवं बड़ों का सम्मान करना जैसे नैतिक गुणों का भी विकास होता है। बाल कहानियाँ या जो पंचतंत्र की कहानियाँ होती हैं वो बच्चों को नैतिक शिक्षा प्रदान करती हैं, जिससे उनमें एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रकार हमने समझा कि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त अन्य पाठ्य वस्तु क्या है तथा अन्य पाठ्य वस्तु के स्रोत क्या क्या हैं और अन्य पाठ्य वस्तु का क्या महत्व है। धन्यवाद।